हेलो गाइस, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एडीसी की वैकेंसीज निकल चुकी हैं और इन वैकेंसीज के लिए जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो आने वाला है। और जैसे ही फॉर्म फिलअप का डेट जो रहेगा, लास्ट डेट खत्म होगा, उसके विद इन मंथ और 2 मंथ आपका ये एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। और ये जो एग्ज़ाम है इसका पैटर्न काफ़ी अलग होता है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे चैनल पे सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस पोस्ट को, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस, सही दिशा में गाइडेंस और प्रॉपर कोर्स का कवरेज। ये सब आपको कौन प्रोवाइड करेगा सर? ये सब आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है अद्वैत एजुकेशन की टीम। तो हम लोगों ने आपके लिए लॉन्च किया हुआ है अद्वैत एजुकेशन की तरफ से एटीसी की बैच फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा, क्लास में सब चीज़ें क्या कराई जाएंगी, लाइव पढ़ाई जाएंगी। और जो कोर्स का प्राइस है वो बहुत ही मिनिमम है, 9,000 रुपीज़ एक्चुअल इसका कोर्स प्राइस है, जो कि आपको 15 जून के बाद पे करना होगा। लेकिन अगर आप 15 जून से पहले पे करेंगे तो आपको ये ऑफर प्राइस नहीं मिलेगा, ओनली एट 3,500 रुपीज़, विच इज़ अ वेरी रीजनेबल प्राइस, है ना। काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। कोर्स की वैलिडिटी रहेगी जो 6 मंथ की रहेगी। और ये जो बैच है हमारा, ये प्रॉपरली और देखा जाए तो एटीसी के एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए ही बनाया गया है ना। फैकल्टीज़ वगैरह सभी इनके लिए स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो वैलिडिटी 6 मंथ की है। और आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है, कोई भी सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस वगैरह, जो भी डाउट है, आपको इन नंबर पे, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट और क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था, किसके रिलेटेड, फिजिक्स में आए हुए क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन। तो सिमिलरली आज मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ फिजिक्स से रिलेटेड, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ था। क्वेश्चन कुछ यूं है कि क्वेश्चन है, कहता है कि सर द गैल्वेनोमीटर कॉइल ऑफ हैज अ रेजिस्टेंस 20 ओम। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका कॉइल का रेजिस्टेंस है 20 ओम का, एंड द मीटर शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर। एक गैल्वेनोमीटर है और उस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल लगा हुआ है, उस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम का है, और जो मीटर है ये हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन देख रही है फॉर 2 मिली एम्पियर करंट के लिए। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एम मीटर? हमें एम मीटर में चेंज करना है ऑफ अ रेंज 0 to 6 एम्पियर। ठीक है। तो हमारे लिए जो काम की चीजें थी, हम लोग ने उससे क्या कर ली, पॉइंट आउट कर ली कि सर मीटर का रेजिस्टेंस 20 ओम, मीटर की फुल स्केल वैल्यू 2 एम्पियर, मीटर को बनाना क्या है सर, एम मीटर बनाना है, और इसकी रेंज क्या रखनी है, 0 to 6 एम्पियर। चलिए, इतनी बात हमें पता है। इतनी बात से हम यहाँ पे आते हैं, मीटर का रेजिस्टेंस। अगर मीटर कोई बनाने बोलेगा हमें, तो हम कैसे बनाएंगे इसको? तो सर ये बनेगा ऐसा, ये क्या है सर, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर के अंदर ये ऐसा एरो, और इस गैल्वेनोमीटर का जो अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस था, उस इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं शो कर रहा हूं इस रेजिस्टेंस के हेल्प से। ठीक है। ये एक मीटर बोल रहा है वो, क्योंकि कॉइल और मीटर का फुल करंट बता रहे, सेकंड मैंने इसको कह दिया कि सर ये आरएम है। आरएम की वैल्यू हमारे लिए जो दी हुई थी वो 20 ओम दी हुई है। आरएम की वैल्यू हमारे लिए दी हुई है 20 ओम दी हुई है। इसको वो कह रहा है कि आपको इस मीटर को क्या बनाना है सर, एम मीटर बनाना है। हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए, अगर हमें गैल्वेनोमीटर को से एम मीटर बनाना है तो हमें हमेशा ही पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना चाहिए। क्या कहा मैंने, इफ यू वांट टू क्रिएट एम मीटर, इफ यू वांट टू मेक ए एम मीटर विद द हेल्प ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, यू have to connect a shunt resistance in parallel with the galvanometer। तो लो, यहां पे हम लोगों ने इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस को लगा दिया। किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मैंने क्या नहीं बनाना, अगर मुझे एम मीटर नहीं बनाना है, अगर मुझे वोल्ट मीटर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? तो सर अगर आपको वोल्ट मीटर बनाना है तो देन यू शुड कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द मीटर, इन सीरीज विद द मीटर। ओके। तो चलिए अब देखते हैं सर इसका फॉर्मूला क्या आता है। फॉर्मूला चाहूं तो डायरेक्ट लिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको क्या करता हूं, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये रहा टोटल वोल्टेज V, अप्लाइड वोल्टेज V। सर यहां से कुछ ना कुछ इनकमिंग करंट आ रही होगी, टोटल करंट आई होगी।
मैं कहता हूं कि कुछ करंट कहाँ चली गई, कुछ करंट शंट रेजिस्टेंस में चली गई और कुछ बची करंट कहाँ चली गई सर, मीटर में चली गई। और ये मीटर में जाने वाली करंट की वैल्यू कितनी दी हुई थी सर, ये मीटर में जाने वाली करंट की वैल्यू ना 2 मिली एम्पियर दी थी। ये पहले मीटर था हमारा, इस मीटर के पैरेलल में मैंने एक शंट को कनेक्ट कर दिया तो ये ओवरऑल क्या बन गया सर, ये एक एम मीटर बन गया। और इस एम मीटर के अंदर जो इस करंट की वैल्यू है जो मैं चाहता हूं कितनी हो जाए, तो सर ये मैक्सिमम ऑफ 6 एम्पियर कह रहा है ना रेंज, तो इसकी वैल्यू मैं 6 एम्पियर चाहता हूं। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ISH अननोन है, हमारे पास RSH अननोन है, हमारे पास RM की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास IM की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने क्या लगा दिया सर, मैंने लगा दिया बाई अप्लाइंग KCL। बाई अप्लाइंग KCL। सर KCL अप्लाई करने से क्या होगा, हमें मालूम चला सर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट क्या है सर, IM प्लस ISH, IM प्लस ISH। ठीक है, ये हो गया। हम लोग यहाँ से इक्वेशन अपनी निकाल लेंगे, है ना। हम मुझे अगर ISH की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ से ISH निकाल लूंगा I माइनस IM से। ठीक, फिर मुझे एक चीज यहां नजर आई, क्या नजर आई, मुझे बहुत ही बेहतरीन चीज नजर आई कि सर ये क्या है, ये इसके साथ पैरेलल में जुड़ा है और इन पैरेलल कनेक्शन द वोल्टेज अक्रॉस देम विल बी सेम। तो इनके अक्रॉस सर वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकलेगा सर, वोल्टेज ड्रॉप बाय ओम्स लॉ, ISH इंटू RSH। तो मैं यहां लिखता हूं ISH इंटू RSH सिंस कनेक्टेड इन पैरेलल सिंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसके अक्रॉस भी होगा। सर इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो सर इसके अक्रॉस ना IM इंटू RM का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। मुझे यहाँ से निकालनी किसकी वैल्यू, मुझे ये RSH की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में मुझे ये RSH की वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो मैं लिख लिया सर IM इंटू RM डिवाइडेड बाई ISH। मुझे ना इस ISH की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया आपसे कि सर मुझे ISH की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मुझे I और IM की तो पता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया उसको IM RM I माइनस IM। ठीक, किसी बुक में अगर आप सॉल्व पढ़े होंगे तो किसी बुक में केवल इतना ही फॉर्मूला लिखा रहता है। क्या है ये सर, किसी बुक में ना इतना फॉर्मूला ही लिखा रहता है, लेकिन इसके आगे भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। और इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनता है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड रहता है, और वो होता है RSH इज इक्वल टू RM I बाई IM माइनस 1। किया क्या है मैंने, किया बस इतना है कि इस IM को यहाँ से उठा के नीचे ला दिया, तो ये I बाई IM, IM बाई IM हो गया, IM बाई IM कैंसिल होके 1, ये आ गया I बाई IM। किसी बुक में इसको और फर्दर सॉल्व करके RM M माइनस 1 लिखता है, वेयर M इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू I बाई IM। क्लियर। सो हमारे पास क्या है सर, हमारे पास अब ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पे किस कलर से, ब्लू कलर से सॉल्व कर देते हैं। तो RSH की वैल्यू निकालनी थी। RSH की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है RM की वैल्यू है सर 20 डिवाइडेड बाई I। टोटल करंट I कितनी जानी चाहिए थी सर, 6 जानी चाहिए, 6 चाहता हूं मैं। और कितनी अभी फ्लो हो रही है, तो सर ये 2 मिली एम्पियर, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 20 डिवाइडेड बाई ये 6 डिवाइडेड बाई 2 3, और 3 इंटू 10 की पावर 3 माइनस ऑफ 1। इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 20 डिवाइडेड बाई 2,999, 2,999 ऑलमोस्ट 0.00 या 6 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। एक बार क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। 6.66 ये आंसर हो सकता है, 10.55 नहीं आ सकता, 10.55 नहीं आ सकता, 6.66 आ सकता है।
ठीक है, तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आंसर को चेक कर सकते हो। 6.66 मिली ओम शंट रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट किए क्या सर? नहीं, सीरीज में कनेक्ट नहीं किए हैं सर। 6.66 मिली ओम शंट रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो रहते हैं हम उसको कैसे कर सकते हैं सर? ऐसे क्वेश्चंस को हम इस टाइप से डील करते हैं। आपको डायरेक्टली चाहिए तो आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसी के हेल्प से वोल्ट मीटर के लिए भी अपना फॉर्मूला निकाल सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप डीप में कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना चाहते हो, जल्दी से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या करिए, आप करिए हमारे कोर्स को एनरोल और अपनी प्रिपरेशन को दीजिए बूस्ट। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क लेके आया हूं, सिमिलरली उसी टाइप का क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप क्या करिए, सॉल्व करके रखिए। क्लियर? क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड इट कैन टेक मैक्सिमम करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर। मैक्सिमम करंट 100 मिली एम्पियर ले सकता है और उसका गैल्वेनोमीटर का कॉइल रेजिस्टेंस 10 ओम का है। व्हाट मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन द इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन चाहिए ताकि हम इसको एक वोल्ट मीटर को जैसे यूज कर सकें वोल्टेज को मेजर करने के लिए 0 to 500 वोल्ट के। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस जो भी आपको सॉल्व करने के बाद सही आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में उसका जरूर आंसर प्रोवाइड करिएगा। क्लियर? तो एक बार फिर से मैं उन सभी छात्रों को जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी जो क्लासेस हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ATC बैच ये लॉन्च हो चुकी है। 15th ऑफ दिस मंथ क्या है, हमारा ऑफर प्राइस एंड हो जाएगा और उस दिन से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल्दी से एनरोल करिए। एनरोल करने के लिए करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करिए गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप। गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप में आप एनरोल कीजिए, सर्च कीजिए ATC बैच, आपको सबसे पहले ये मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट है इस सिलेबस, इस हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको, तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल्स कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।